बात पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की। लगता है पाकिस्तान छोड़कर बिना वीजा के भारत पहुंची सीमा हैदर की वतन वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीमा हैदर एटीएस की पूछताछ के 24 घंटे बाद दिखी और अब उसने भारत में बने रहने के लिए इमोशनल दांव चला है। लेकिन सीमा के दावों में कितना झोल है, हमने इसकी पड़ताल की। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहना और इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहना। भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आखिर 24 घंटे तक कहाँ गायब रही सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को 24 घंटे तक किसी गुप्त स्थान पर रखा गया? इस पाकिस्तानी महिला ने भारत में एंट्री के लिए अपना कौन सा हिंदू नाम बताया? सीमा हैदर से एजेंसियों के सवाल अभी बाकी हैं। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का प्लान फाइनल हो चुका है? 19 जुलाई 2023 की सुबह से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह तक पूरे 24 घंटे सीमा, गुलाम हैदर और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से गायब थे। न कोई पता, न कोई सुराग। ये बताने को कोई तैयार नहीं था कि सीमा हैदर कहां गई, उसके बच्चे कहां गए, सचिन मीणा कहां गायब है। यह आलम तब था जबकि 2 दिन पहले ही यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से करीब 18 घंटे की मैराथन पूछताछ की थी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से अपनी लंबी पूछताछ बुधवार शाम को ही खत्म कर ली थी। सीमा से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम लखनऊ लौट गई थी और रिपोर्ट को फाइनल करने की तैयारी में जुट गई थी। लेकिन 20 जुलाई यानी गुरुवार को एबीपी न्यूज की टीम ने सचिन के गांव पहुंचकर पाया कि न वहां सीमा थी, न सचिन और न ही सीमा के बच्चे। बहुत कुरेदने पर परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह ही पुलिस बच्चों के साथ सचिन और सीमा को लेकर गई और घर में कोई नहीं है। सवाल यहीं से पैदा हो रहा है, क्या पुलिस सीमा और सचिन को किसी गुप्त ठिकाने पर लेकर गई? आखिर सीमा और सचिन को पूरे 24 घंटे तक सबकी नजरों से ओझल क्यों रखा गया? पुलिस सीमा और सचिन से ऐसा क्या जानना चाहती है जो कि पूछताछ के दौरान नहीं पता चला। करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार की सुबह सीमा हैदर और सचिन दोनों जब घर लौटे तो फिर रबुपुरा गांव में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। जमाने भर के कैमरों में दोनों को फ्रेम दर फ्रेम करने की होड़ मच गई। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीमा ने एटीएस की पूछताछ के बारे में भी बताया। भैया मैं क्या बताऊँ आपको, कौन सी ना बताऊँ, बातें बहुत हुई थी। आप आगे पूछें कुछ सर, क्योंकि वो तो अब जब आएगा फैसला आएगा वो पता पड़ जाएगी। अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जी, बाकी सारी बातें आ जाएंगी सामने, आप चिंता मत करें। एटीएस की मैराथन पूछताछ के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने बैठे सीमा और सचिन पस्त नजर आ रहे थे। सीमा बोली कि इतनी सफाई दे चुकी हूँ कि तबीयत बिगड़ने लगी है। मेरे मन के अंदर ये हैं पूरे सारे, अब देख लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर, और बोलने को अब कुछ है ही नहीं। इतना बोल बोल के एक ही चीज़ दोबारा बोल बोल के मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सर। बीच में तबीयत भी खराब हो गई, तो बोलने कुछ है ही नहीं सर। तो बकौल सीमा, उसके मन के अंदर सचिन है, लेकिन सचिन से पहले देश है, देश का कानून है, देश का सिस्टम है। जो सीमा से ये सच जानना चाहता है कि उसका अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आने का असली मकसद क्या है। सीमा सवालों के सीधे, सपाट और सही जवाब क्यों नहीं दे रही? जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने सीमा हैदर से उसकी सचिन मीणा से हुई शादी को लेकर सवाल किया तो फिर वही रटा रटाया जवाब सामने आया। बोली, सचिन से शादी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाए। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहना मंदिर। बिल्कुल, वहाँ इतनी रश नहीं थी। रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ होती है। नहीं होता है, यहाँ शादी नहीं होता है, किसी का शादी इधर नहीं होता है। इधर नहीं होता, नहीं होता। शादी कहाँ होता है? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। अच्छा, यहाँ माता गुहेश्वरी का माता। अच्छा, यहाँ से दूर है, यहाँ पर शादी नहीं होता है। वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। सीमा के जिस झूठ को हम पहले ही बेपर्दा कर चुके थे, उसने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी का फिर वही दावा दोहराया है। इस बीच सचिन और सीमा की शादी का एक फोटो भी आया, लेकिन इससे अंदाजा नहीं लग रहा कि उनकी शादी कहां पर हुई।
देखिए, पशुपतिनाथ में शादियां आज तक कभी किसी का हुई नहीं है। वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेंपल में हो, ये कैसे माना जा सकता है? लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। इस बीच ये भी पता चला कि नेपाल के पोखरा में भारत के लिए बस लेने के लिए सीमा हैदर ने अपना असली नाम छिपाया था। ये पता चला है कि सीमा हैदर ने नेपाल में बस ऑपरेटर को अपना नाम प्रीति बताया था और आधार कार्ड होने की भी बात कही थी। लेकिन एटीएस की पूछताछ के बाद सचिन के घर लौटी सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात से ही इनकार कर दिया। कभी मैंने प्रीति, मेरे मुंह से नाम निकलने नहीं कि मैं प्रीति हूँ, कभी भी नहीं। हाँ, सिमरन मैं खुद को प्यार से बुलाती थी, गांव में कभी सिमरन कोई सीमा बुलाता था, फिल्मी नाम सिमरन, तो सीमा और सिमरन एक जैसा है, तो प्यार से सिमरन कभी कोई गांव वाली बुला लेती थी। कभी मेरी प्रीति नाम मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं सर, ये झूठ है, सीधा सीधा झूठ है। सीमा हैदर को उसके गांव के लोग सिमरन नाम से भी बुलाते थे। ये पहली बार पता चला, लेकिन नेपाल से वो खुद का नाम प्रीति बताकर भारत आई। सीमा हैदर ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल से भारत में एंट्री वाले उसके बयानों में झोल क्यों है? यूपी एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर 12 मई 2023 की सुबह नेपाल के पोखरा से बस पकड़कर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में रूपनदेही खुनवा बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से आई। इसके बाद सिद्धार्थनगर से वो लखनऊ, आगरा होते हुए 13 मई को नोएडा पहुंची। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनोली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था। ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर का सच अभी भी कई परतों के नीचे दबा हुआ है। अब काफी कुछ एटीएस की जांच पर टिका है, जिसकी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है। लेकिन सीमा को वापस भेजा जाना तय लग रहा है। ऐसे में सीमा हैदर पर उसके अपने मुल्क पाकिस्तान में कैसी चर्चा गर्म है, ये दिखाएंगे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।